Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel, Advanced English by Sunil Sir. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्यारे छात्रों। ये अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर प्यारे छात्रों 17 है। ठीक है, ये 17वीं कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है बीरबल्स एक्सप्लेनेशन। बीरबल्स मतलब कि बीरबल का। जब भी प्यारे छात्रों किसी नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस आ जाए तो उसका मतलब हिंदी में का की के होता है। ठीक है, तो बीरबल्स एक्सप्लेनेशन यानी कि बीरबल का एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कहते हैं प्यारे छात्रों स्पष्टीकरण। बीरबल का स्पष्टीकरण बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता रहा हूं आपको, इसमें प्यारे छात्रों अकबर बीरबल की कहानी है। एक गार्ड यानी कि रक्षक है उसमें शामिल, एक छोटा सा बच्चा है और एक आप स्त्री देख सकते हो। ठीक है, हुआ क्या प्यारे छात्रों, एक बार अकबर ने देखा कि एक स्त्री अपने एक बच्चे को गले मिल रही थी, लेकिन अकबर को नहीं पता था ये किसका बच्चा है। ठीक है ना, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई ये कौन है जो स्त्री इस बच्चे से गले मिल रही है। ये बच्चा बहुत ज्यादा क्रूप था प्यारे छात्रों, बदसूरत था। तो बीरबल ने कहा कि महाराज उसका बच्चा हो सकता है। अकबर ने नहीं माना। ठीक है, तो किस प्रकार से प्यारे छात्रों एक गार्ड यानी कि रक्षक के जरिए बीरबल ये साबित करते हैं कि हाँ, एक माँ के लिए उसके लिए सबसे प्यारा बच्चा होता है, चाहे वो कितना भी कुरूप क्यों ना हो प्यारे छात्रों। तो बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, और मैं इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। अंत में बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे छात्रों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को प्यारे छात्रों यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक प्लीज फॉलो। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें। ठीक है, और YouTube पर सब्सक्राइब कर लें। लाइक जरूर कर दें प्यारे छात्रों, व्यूज बहुत आते हैं बट लाइक की संख्या कम होती है ना, तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स में प्यारे छात्रों वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, हाँ शेयर जरूर करें। तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है, बहुत ही शानदार कहानी है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एम्परर अकबर सा, एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर ने सा मीन्स देखा, किसको, आ वुमेन एक स्त्री को देखा, हगिंग जो गले मिल रही थी प्यारे छात्रों, अ वेरी डार्क एंड अगली चाइल्ड, किससे, अ वेरी एक बहुत ही डार्क, डार्क मीन्स होता है वैसे धुंधला, लेकिन यहाँ पे काले से मतलब रखेंगे क्योंकि जहां जैसा देश वहां वैसा वेश। एक बहुत ही काले एंड और अगली चाइल्ड यानी कि क्रूप बच्चे से। एक बार प्यारे छात्रों सम्राट अकबर ने देखा कि एक स्त्री जो है वो एक बहुत ही काले और कुरूप बच्चे से गले मिल रही थी प्यारे छात्रों। हुआ क्या, ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा अबाउट इट, इसके बारे में। किसने, महाराज अकबर ने बीरबल से कहा यानी कि अपने मंत्री से कहा, किसके बारे में, अबाउट इट यानी कि इस दृश्य के बारे में कि बीरबल बताओ क्या कारण है जो एक स्त्री इस बच्चे से इस प्रकार से गले मिल रही है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, फिर बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, इनोसेंटली बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही मासूमियत भाव में प्यारे छात्रों बीरबल ने उत्तर दिया। क्या कहा, हुजूर मालिक, हुजूर, ही मस्ट हैव बीन हर ओन चाइल्ड, ही मस्ट हैव बीन वो रहा होगा, हर मिस उसका यानी कि स्त्री का, ओन चाइल्ड खुद का बच्चा, महाराज वो उस स्त्री का खुद का बच्चा रहा होगा, इसीलिए वो अपने बच्चे से गले मिल रही है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, द एम्परर डिड नॉट सीम टू बी कन्विंस्ड विथ दिस एक्सप्लेनेशन। प्यारे छात्रों हुआ क्या, द एम्परर यानी कि सम्राट अकबर डिड नॉट सीम, उनको ये प्रतीत नहीं हुआ, सीम मीन्स होता है प्यारे छात्रों प्रतीत होना। ठीक है, उन्होंने ये प्रतीत नहीं किया, टू बी कन्विंस्ड, और उनको ये कन्वेंस नहीं हुआ प्यारे छात्रों, कन्वेंस को हिंदी में कहते संतुष्ट नहीं हुए वो, विथ दिस एक्सप्लेनेशन इस स्पष्टीकरण से जो बीरबल ने अकबर को बताया। ठीक है, कि महाराज ये इसका खुद का बच्चा रहा होगा, तो इस बात से प्यारे छात्रों जो अकबर थे वो संतुष्ट नहीं हुए, इस एक्सप्लेनेशन से यानी कि इस स्पष्टीकरण से
वो कन्विंस्ड नहीं हुए, माना नहीं प्यारे छात्रों। और जब अकबर ने बीरबल की बात को नहीं माना तो हुआ क्या, नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द प्रेजेंस ऑफ द एम्परर, इन द प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति में, ऑफ द एम्परर, सम्राट की उपस्थिति में ही, बीरबल ऑर्डर्ड, बीरबल ने आदेश दिया, अ गार्ड, एक रक्षक को, क्योंकि बीरबल मंत्री थे तो बीरबल ने एक रक्षक को आदेश दिया, टू प्रेजेंट, भेंट करने के लिए, पेश करने के लिए, द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, सबसे सुंदर बच्चा, इन द वर्ल्ड, संसार में, इन द कोर्ट, इनकी अदालत में। प्यारे छात्रों, हुआ क्या, जब अकबर ने बीरबल की बात नहीं मानी तो बीरबल ने आदेश दे दिया एक रक्षक को, गार्ड को, और कहा कि संसार का सबसे सुंदर बच्चा, यानी कि ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे सुंदर बच्चा, इन द कोर्ट, कोर्ट में क्या करना है, प्रेजेंट करना है, उपस्थित करना है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, अब तो ऑर्डर मात्र की देरी थी, आदेश की देरी थी। हुआ क्या, द गार्ड ब्राउट एन इवन मोर अनअट्रैक्टिव एंड अग्लियर चाइल्ड एंड प्रेजेंटेड टू द एम्परर। हुआ क्या प्यारे छात्रों, द गार्ड, जो रक्षक था, ब्रॉट, वो ले आया, एन, एक, इवन, यहां तक कि, मोर अनअट्रैक्टिव, ज्यादा से ज्यादा अनअट्रैक्टिव, मतलब कि क्रूप, एंड अग्लियर, और भद्दा, जैसे बदसूरत कह सकते हैं, बहुत ही बेकार और भद्दा बच्चा ले आया, चाइल्ड यानी कि बच्चा, एंड, और प्रेजेंटेड, उसने उसको प्रेजेंट कर दिया, यानी कि प्यारे छात्रों पेश कर दिया, कहां पे, टू दी एम्परर, यानी कि एम्परर के सामने, सम्राट को प्यारे छात्रों वो बच्चा पेश कर दिया, सम्राट के सामने भेंट कर दिया कि लो महाराज, ये संसार का सबसे खूबसूरत बच्चा है। जबकि था कैसा, बहुत ही कुरूप था प्यारे छात्रों, अगली था, अनअट्रैक्टिव था, देखने में बहुत बेकार लगता था। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, योर मैजेस्टी, हे महाराज, क्या कहा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सबसे ज्यादा सुंदर बच्चा है। प्यारे छात्रों, एक चीज और याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा एडजेक्टिव जो होता है, जैसे मोस्ट लिखा है, मच मोर मोस्ट, उसके पहले द जरूर आता है। तो उसने क्या कहा, योर मैजेस्टी, हे महाराज, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, द गार्ड स्टेमर्ड, है ना, जो गार्ड था प्यारे छात्रों वो स्टेमर्ड, स्टेमर मीन्स होता हकलाना, वो हकलाया। फिर क्या हुआ, द एम्परर आस्क्ड, जो एम्परर थे, सम्राट जो थे, उन्होंने आस्क्ड, कहा, क्या कहा प्यारे छात्रों, थोड़ा ऊपर देखते हैं जरा सा, बस जब ये बात कही उनसे कि भाई ये संसार का सबसे सुंदर बच्चा है, ठीक है, हकलाते हुए उस बच्चे को जब पेश किया, फिर क्या हुआ, द एम्परर आस्क्ड, सम्राट ने कहा, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो, दैट की ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द वर्ल्ड, कि संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। महाराज ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हो कि ये संसार का सबसे सुंदर बच्चा है, आप कैसे जानते हो इस चीज को, ये बताओ। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, योर मैजेस्टी, हे महाराज, है ना। अब वो गार्ड कहता है, रक्षक क्या कहता है, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड, और, पॉज्ड, पॉज्ड को प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं रखा, माई प्रॉब्लम, अपनी समस्या को, टू माई वाइफ, किससे, अपनी पत्नी से। महाराज मैं अपने घर पे गया और मैंने अपनी समस्या को अपनी पत्नी के सामने रखा। समस्या क्या थी, समस्या यही थी कि महाराज ने कहा है, यानी कि अकबर ने कहा है कि संसार का सबसे सुंदर बच्चा मेरे सामने उपस्थित किया जाए, पेश किया जाए। तो जब ये बात महाराज मैंने अपनी पत्नी से कही तो बस उन्होंने ये मुझे मेरा खुद का ही बच्चा दे दिया, क्योंकि माँ के लिए तो याद रखना प्यारे छात्रों, माँ के लिए, हर माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, वो संसार का सबसे सुंदर बच्चा हर एक माँ के लिए अपना होता है प्यारे छात्रों। हुआ क्या प्यारे छात्रों, उसने कहा कि आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड पॉज, और रखा, माई प्रॉब्लम, अपनी समस्या को, टू माई वाइफ, अपनी पत्नी के सामने। जब अपनी पत्नी के सामने, जब अपनी पत्नी से मैंने अपनी समस्या कही, हुआ क्या, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, टू शो, दिखाने के लिए, अवर चाइल्ड, अपना खुद का बच्चा, टू यू, आपको। उसने कहा, मेरी पत्नी ने कहा, क्या कहा, कि महाराज जाओ और इस बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को, मेरे बच्चे को महाराज के सामने दिखा देना और कह देना ये संसार का सबसे सुंदर बच्चा है, क्योंकि माँ के लिए बच्चा सबसे सुंदर होता है, ठीक है। हर माँ
कोई भी माँ हो दूसरे बच्चे को सुंदर नहीं मानती है, ठीक है। चाहे उसका बच्चा काना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे बहरा हो प्यारे छात्रों, चाहे कुरूप हो, हर माँ के लिए बच्चा अपना सबसे सुंदर होता है। फिर क्या हुआ? द गार्ड रिप्लाइड मीकली, गार्ड ने, उस रक्षक ने रिप्लाइड उत्तर दिया, मीकली मतलब कि बहुत ही मीक मीस होता है प्यारे छात्रों, कह सकते कोमलता से, ठीक है। तो बहुत ही कोमलता से गार्ड ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि संसार का सबसे सुंदर बच्चा मुझे चाहिए, क्योंकि महाराज का यह आदेश है, तो बताओ कहाँ पे मिलेगा? तो मेरी पत्नी ने मेरा खुद का बच्चा ही दे दिया कि जाओ महाराज से कह देना यही सबसे सुंदर बच्चा है, क्योंकि माँ के लिए महाराज सुंदर बच्चा हमेशा होता है, ठीक है। तो जो वो स्त्री भी अपने बच्चे से गले मिल रही थी, भले ही बच्चा कितना भी क्रूप हो, लेकिन माँ तो माँ होता है, क्योंकि वो कहा जाता है माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, ठीक है ना। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। यदि आप पूरे संसार की प्रदक्षिणा कर लो, यदि माँ बाप की आपने प्रदक्षिणा ना की, तो समझ लेना वो तीर्थ आपके बेकार है, वो तीर्थ बेकार है। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ प्यारे छात्रों, शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश से कहा और कार्तिकेय से कहा कि देखते हैं सबसे ज्यादा कौन चालाक है, कौन बुद्धिमान है, देखते हैं कि सबसे पहले पूरे संसार की प्रदक्षिणा कौन करेगा। तो प्यारे छात्रों, आप समझ सकते हो कि जो गरुड़ था वो तो सवारी कार्तिकेय की थी, लेकिन हमारे गणेश भगवान की तो सवारी चूहा थी ना। तो कार्तिकेय ने एकदम मोर पानी की गरुड़ पर बैठ करके पूरे संसार की प्रदक्षिणा की, लेकिन अब जो गणेश भगवान थे उन्होंने सोचा कि भाई मेरी सवारी तो चूहा है, अब चूहा जो है अब वो कैसे पूरे संसार की प्रदक्षिणा कर सकता है, माउस है ना। तो प्यारे छात्रों, गणेश भगवान ने सोचा, लंबोदर ने सोचा, क्या सोचा कि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही पूरा संसार है। तो प्यारे छात्रों, गणेश भगवान ने चूहे पे बैठ करके अपने माँ बाप का चक्कर लगाया, है ना। शिव शंकर ने कहा था, शंकर भगवान ने कहा था कि 7 चक्कर लगाना ब्रह्मांड का, उन्होंने अपने माँ बाप के 7 चक्कर लगा दिए वहीं आराम से चूहा पे बैठ करके प्यारे छात्रों। जब तक कार्तिकेय आए, ठीक है, तो देखा रेस जीत चुके थे प्यारे छात्रों गणेश भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया, क्योंकि हर एक पुत्र के लिए उसके माँ बाप ही प्यारे छात्रों एक ब्रह्मांड के समान होते हैं, ठीक है। आप विश्व का कोई भी तीर्थ ना करें, यदि आपने माँ बाप की सेवा की है तो सबसे बड़ा आपका वही तीर्थ है, ठीक है ना। आपने श्रवण कुमार के बारे में भी सुना होगा प्यारे छात्रों, श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप अंधी और अंधे की बहुत ज्यादा सेवा की थी, क्योंकि श्रवण कुमार जैसा अभी तक कोई लाल संसार में पैदा ही नहीं हुआ। तो प्यारे छात्रों, माँ बाप सबसे पहले सर्वप्रथम होते हैं, ठीक है। तो ये थी एक कहानी, ठीक है, क्योंकि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो प्यारे छात्रों, आई होप ये छोटी सी कहानी आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद और जय मेरे भारत।